एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर पड़ा हमला। कहा, पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया। ओवैसी ने एलएसी विवाद पर मोदी सरकार से किया सवाल। कहा, चीन में घुसकर हमला क्यों नहीं करते पीएम। पूछा, उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ पर पीएम खामोश क्यों। यूपी के हापुड़ की जनसभा में ओवैसी का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी के मंदिरों में मुसलमानों को पीटा जाता है, हमारे मदरसे दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देते। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा, ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में योगी का पिछली सरकारों पर हमला। कहा, पहले यूपी को दंगों की आग में झोंका गया, दंगों के नाम पर गलत मुकदमे दर्ज किए जाते थे। सीएम योगी ने दंगाइयों को दी चेतावनी। कहा, 4.5 साल से यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, अगर किसी ने यूपी में दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां भरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले नारा था सबका साथ अपना परिवार का विकास। 2014 में बीजेपी ने नारा बनाया सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योग्य सरकार की जरूरत है, जनता वोटों से बीजेपी की पिटाई करेगी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया हमला। कहा, योगी सरकार सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी करे, उत्तर प्रदेश में नौकरियां सिर्फ विज्ञापनों में हैं। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। कहा, सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। सिद्धू ने सोनिया गांधी की नसीहत को किया नजरअंदाज। सोनिया गांधी के नाम लिखा ओपन लेटर, चिट्ठी लिखकर मांगा मिलने का वक्त। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, 2022 चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए 13 सूत्री एजेंडा भेजा। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर के अंतिम संस्कार पर उठे सवाल। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट। कांग्रेस शासित पंजाब में दलित लखबीर सिंह के पार्थिव शरीर का अपमान हुआ। अमित मालवीय ने कहा, रात में जल्दबाजी में लखबीर का अंतिम संस्कार किया गया, मोबाइल फोन की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार, चिता पर डाला गया डीजल। अमित मालवीय ने कहा, पुलिस ने परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया। अमित मालवीय ने पूछा सवाल। कहा, चन्नी सरकार में दलित होने की वजह से लखबीर को नहीं मिला सम्मान। लखबीर सिंह के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, वो कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी नहीं कर सकता। किसान आंदोलन पर शरद पवार का बेतुका बयान। पंजाब को अशांत करने की कीमत देश ने चुकाई, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला दिया। राम कदम ने एनसीपी चीफ से मांगा जवाब। पूछा, क्या पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं शरद पवार। किसानों को इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़ना गलत। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, आधी कैबिनेट को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं फडणवीस, केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल कर मंत्रियों को फंसा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर बोले इंद्रेश कुमार। कहा, लखीमपुर हिंसा पर चिल्लाने वाले लोग दलित की हत्या पर चुप हैं, किसान आंदोलन को अराजक लोगों ने हाईजैक किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली। कहा, जो कहा वो करके दिखाया, किसानों से पानी लाने का वादा किया। आर्यन खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया। ड्रग्स केस में बंद अन्य आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के एनएसए को न्योता दिया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले महीने दिल्ली में होगी बैठक। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंकियों ने तैयार की 200 लोगों की हिट लिस्ट, नाम और गाड़ी के नंबर के साथ लिस्ट तैयार है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया। जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों को शह देने का आरोप है। पुलवामा और श्रीनगर में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को उतारा मौत के घाट। पुलवामा में यूपी के रहने वाले कारपेंटर और श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या। सगीर के छोटे भाई ने इंडिया टीवी से बात की। कहा, जिन्होंने गोलियां मारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार। मृतक की तीनों बेटियों के लिए मुआवजे की मांग की। अरविंद की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा, घर वाले बहुत दुखी। उनके माता पिता ने बताया, 3 महीने पहले अरविंद बिहार से कश्मीर आए थे। बिहार के अरविंद कुमार की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। घर वालों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उत्तराखंड के चमोली पहुंचा शहीद योगंबर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पुंछ से राजौरी तक जारी है मेगा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडोज ने ले ली है। सेना की दूसरी टुकड़ियां अब बाहरी घेरे में हैं। अमेरिका के अलास्का में जारी है भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा अभ्यास। एक्स युद्ध अभ्यास 21 अभ्यास के दौरान बर्फ में खेलते नजर आए सैनिक। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से तिरुपति के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट किया उद्घाटन। कहा, देश की राजधानी को आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ेगी ये फ्लाइट। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 105 रुपए के पार, डीजल 94 रुपए से 57 पैसे के पास पहुंचा।
भोपाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान छत्तीसगढ़ के जशपुर जैसी घटना हुई। विसर्जन जुलूस में एक शख्स ने तेजी से गाड़ी रिवर्स कर लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। कार सवार को भीड़ के हवाले करने की मांग की। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मुंबई में वॉचमैन पर एमएनएस कार्यकर्ता का फूटा गुस्सा। वॉचमैन की जमकर पिटाई हुई। वॉचमैन ने राज ठाकरे को नहीं पहचाना था। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश हुई है। भारी बारिश के साथ चल रही है तेज हवाएं। दिन में ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। जल भराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश हुई। दिन में अंधेरा छाने की वजह से गाड़ियां अपनी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। केरल के कोट्टायम में लैंडस्लाइड से अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। 3 और लोगों के शव बरामद हुए। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद तबाही। सैलाब में डूबा शहर। पानी के तेज बहाव में बही बाइक। भारी बारिश के बाद सबरीमाला मंदिर के इलाके में बाढ़ जैसे हालात। पानी पानी हुआ मंदिर परिसर। आसपास के इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। केरल के पथानामथिट्टा में रिहायशी इलाके में घरों में फंसे हैं लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इडुक्की में बादल फटने से भारी तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। करीब 20 लोग अब भी लापता हैं। केरल के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। का हालात पर मोदी सरकार की नजर। हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। केरल के सीएम की अपील। बारिश में एहतियात बरतें लोग। बनाएं 105 राहत शिविर। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में दर्दनाक हादसा। बालकनी में खेल रहे जुड़वा भाइयों की 25वें मंजिल से गिरने की वजह से मौत हुई। शनिवार रात करीब 1 बजे हुई ये घटना। T20 वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। विश्व कप में इस बार 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राउंड 1 के पहले मैच में ओमान और पापुआ न्यू गिनी की भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।